हेलो दोस्तों, उतरन सीरियल के एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अंबिका मीठी पर पंखा गिराने की साजिश रचती है, लेकिन वो असफल होती है और मीठी को लगता है कि ये सब एकादशी ने किया है और वो ये बात आकाश को बताती है। तो आकाश एकादशी पर गुस्सा होता है और वो घर छोड़कर जाने का फैसला करता है। तो वहीं दूसरी ओर विष्णु मुक्ता पर गुस्सा होता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में मुक्ता विष्णु से पूछती है कि आपकी नज़र में हमारे रिश्ते की कोई अहमियत है या नहीं। विष्णु कहता है नहीं है, आज आपको हमारे तोहफे से ज़्यादा उनका तोहफा पसंद आया, कल वो हमारी जगह ले लेगा। फिर मुक्ता कहती है कि आपको होश भी है कि आप क्या कह रहे हैं। विष्णु कहता है कि हम सच कह रहे हैं और सच हमेशा कड़वा ही होता है। फिर मुक्ता कहती है कि अगर यही बात है तो फिर हमारे साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ से जा रहे हैं। तब विष्णु कहता है कि तो चले जाइए ना, आपको किसने रोका है। उसके बाद आकाश मीठी से कहता है कि नहीं मीठी, हमें आज मैया से बात करनी ही होगी, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। तब मीठी कहती है कि नहीं आकाश, हम नहीं चाहते कि तुम माँ बेटे का रिश्ता फिर से खराब हो, इसलिए हम थोड़े दिन बाहर चले जाते हैं ताकि मैया को एहसास हो जाए और वो हमें अपना ले। फिर आकाश कहता है कि ठीक है मीठी, हम आज ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। फिर कोई डोरबेल बजाता है, इसलिए आकाश दरवाजा खोलता है। तभी सामने मुक्ता खड़ी होती है। ये देखकर आकाश और मीठी शॉक हो जाते हैं। फिर मुक्ता मीठी को गले लगाकर रोने लगती है। फिर मीठी मुक्ता को कमरे में ले जाती है। उसके बाद राठौड़ को पुरानी बातें याद आ रही होती है जब वो दोनों पेरेंट्स बनने वाले होते हैं। फिर मालविका राठौड़ से कहती है कि वो इस वक्त माँ नहीं बन सकती। तब राठौड़ कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोकूंगा, बस 1 साल की बात है, फिर बच्चे की जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। उसके बाद मालविका खुद को आग लगा लेती है। फिर राठौड़ उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। तभी मालविका का भाई राठौड़ पर उसके खून का इल्जाम लगाता है और उसे सजा दिलवाने की बात करता है। फिर राठौड़ वहां से भाग जाता है। फिर राठौड़ सोचता है कि एसीपी धर्मवीर चोले, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद मुक्ता को विष्णु की याद आ रही होती है। तभी मीठी वहां पर चाय लेकर आती है। तब मुक्ता कहती है कि पता नहीं विष्णु ने चाय नाश्ता किया होगा या नहीं। फिर मीठी कहती है कि तुम चाहो तो मैं फ़ोन करके पूछ सकती हूँ। मुक्ता मना करती है। फिर मीठी कहती है कि अच्छा ठीक है, पर आज तुम्हें छुट्टी लेकर पूरा दिन मेरे साथ रहना होगा। दूसरी ओर विष्णु जॉब के लिए ऑफिस आया होता है। तभी उसे मुक्ता की याद आ रही होती है। फिर कंपनी का बॉस आकर विष्णु से कहता है कि आपका रिज्यूम देखा, पर मैं आपको क्या जॉब दे सकता हूँ। विष्णु कहता है सर, आप कोई भी छोटा या बड़ा काम दे दीजिए, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर बॉस कहता है कि ठीक है, मैं आपको कॉल करूँगा। उसके बाद एकादशी सोचती है कि हम कुछ भी करके अपने बिटवा और बहुरिया को घर से जाने नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो हम हाथ पैर जोड़ लेंगे। फिर एकादशी आकाश और मीठी की बातें सुन रही होती है। मीठी आकाश से कहती है कि जब तक मुक्ता इस घर में है तब तक हम घर छोड़कर नहीं जा सकते। आकाश कहता है कि जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। फिर मीठी आकाश को ऑफिस जाने के लिए कहती है। तब आकाश कहता है कि नहीं मीठी, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मीठी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मुक्ता है ना मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर एकादशी सोचती है कि अच्छा हुआ जो मुक्ता इस घर में आ गई, अब हमें सच्चाई सबके सामने लाने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाएगा। उसके बाद मुक्ता विष्णु को कॉल लगाने जाती है। फिर वो रुक जाती है। फिर मुक्ता आकाश की आवाज़ सुनती है। वो मीठी को आवाज़ लगाकर बुला रहा होता है। फिर अंबिका आकाश के कमरे में जाती है। मुक्ता ये सब देख रही होती है। फिर आकाश अंबिका से कहता है कि तुम यहाँ पर, मैं तो मीठी को आवाज़ लगा रहा था। अंबिका कहती है कि वो नीचे काम कर रही होगी, आप मुझे बताइए ना कि आपको क्या चाहिए। आकाश कहता है कि मुझे शावर चाहिए। फिर अंबिका शावर देती है। फिर आकाश अंबिका से कहता है कि अब मीठी ठीक हो गई ना, इसलिए वो घर के काम में बिजी हो जाती है। अंबिका कहती है कि ये तो अच्छी बात है ना, क्यों आप खुश नहीं है। आकाश कहता है कि कैसी बातें कर रही है, मैं बहुत खुश हूँ। फिर अंबिका आकाश के बारे में सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। मुक्ता ये सब देख रही होती है। फिर मुक्ता सोचती है कि अंबिका जैसी दिखती है वैसी है नहीं, हमें जल्दी मीठी को ये बताना होगा। वहीं पर एपिसोड डी एंड होता है।